गाइस हमारे एरिया में 2 दिन से पानी नहीं आया और पानी की एक भी बूंद घर में नहीं है, तो मैंने सोचा टंकी के तले में जो बचा हुआ पानी होता है उससे ही नहाया जाए। हुआ ये कि यशस्विनी और मैं बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, तो इतने में मेरी मम्मी आती है और बोलती है कि 2 दिन से पानी तो आ नहीं रहा है, तो टंकी खाली पड़ी है, क्यों ना टंकी को साफ ही कर दी जाए। तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ऊपर जा रही थी। मैंने मम्मी को बोला तुम का इतनी हाइट पे चढ़ोगी, लाओ मुझे दो, मैं जाता हूँ। फिर यशस्विनी को हमने नैनुम पिलाया। नैनुम बोले तो चप्पल, वो चप्पलों को बोलती है नैनुम, क्योंकि हम उसे बोलते हैं पैनो, तो उसने पैनो को बोल दिया नैनुम, तो आज से इसे बोलेंगे हम नैनुम। फिर उसके बाद हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद सबसे पहले हमारा काम था कि यशस्विनी को किसी खेल में लगाया जाए, क्योंकि यशस्विनी अगर किसी खेल में नहीं लगी तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। तो दादी ने उसका टब भर दिया ताकि वो पानी से खेलती रहे और दादी उस पर निगरानी रखेगी। निगरानी से आप ये मत समझना कि मेरी बच्ची कोई खूंखार अपराधी है तो उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। दरअसल बात ऐसी है कि बच्चों पर निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि पानी से खेलते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चा कहीं पानी में गिर ना जाए, उसे लग ना जाए। और पानी भरते ही देखो टब में वो खेलने के लिए घुस भी गई, इतनी एक्साइटेड कि चप्पल लेकर ही घुस गई। और अंदर जाने के बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। ये यशस्विनी के खेल में लगते के साथ ही मैं पहुंच गया अपने लक्ष्य की ओर, इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए। फिर मुझे जाना था सबसे लास्ट में, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक ही पैर रखने की जगह है और बहुत ही कट टू कट मामला है। आप देखो नीचे गिरे तो सीधा ऊपर। इतने दिनों बाद ऊपर के नज़ारे के लेने के बाद फिर मैंने मम्मी की टंकी पे ध्यान दिया, तो टंकी का पानी तो सच में बहुत ज़्यादा गंदा था। जैसे ही मैंने इसे लाया ये तो कॉफ़ी बन गई, और कॉफ़ी तो हम ये वाली नहीं पी सकते, लेकिन मुझे काम जल्दी करना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी ने नीचे से आवाज़ें मारना चालू कर दी, और वो भी बिल्कुल रोती हुई आवाज़ में। आप सुने ध्यान से। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। मम्मी ने मुझे बोला था कि टंकी के अंदर मत जाइयो, बाहर से ही साफ़ कर दियो पानी निकाल कर, लेकिन उससे ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा था और बहुत ज़्यादा झुकना ही पड़ रहा था। फिर मैंने ये डोल से पानी निकालने की कोशिश करी, लेकिन इससे ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा था। अंत में मुझे टंकी के अंदर जाना ही पड़ा। टंकी में मैं घुस तो गया, लेकिन लगातार मेरी बेटी नीचे से पापा पापा आवाज़ें मार रही थी, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। और ये डोलचियाँ मैंने भर भर के निकाली। इसको मैंने 8-9 तक तो मुझे गिनती करी थी, लेकिन जब मेरे हालत ख़राब होने लगी, मेरे पसीने छूट लगे, मैं भूल गया गिनती। खैर जैसे जैसे मैंने इस गर्मी के अंदर भी इस पानी को निकाला, और लास्ट में मैंने इन ग्रुप को भी साफ़ कर दिया। जब अंदर घुसा ही हूँ तो तरीके से ही काम कर दूँ। टंकी के भपके से बाहर निकल के जो मेरे मुंह पे हवा लगी, ओए होए, उससे तो मज़ा ही आ गया। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा गाइस कि मैं पहले टंकी में नहाने के लिए नहीं, टंकी साफ़ करने के लिए घुसा था, और टंकी को अच्छे साफ़ भी कर दिया। ये देखिए टंकी की हालत पहले कैसे थी और अब कैसी हो गई है। तो गाइस यशस्विनी ने भी मुझको देखकर चैन की सांस ली। हालत ख़राब हो गई गाइस। तो हम दोनों की मेहनत, हम दोनों बोले तो मेरी बेटी भी मेहनत करी थी रो रो के। आप दोनों को हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।